नाज़रीन, आप लोग कहते हैं इमरान खान न्याज़ी की मुखालफत में इतनी ज़्यादा क्यों करती हूँ। रेहान खान की एक किताब है, सफ़ा नंबर 155। उसमें क्या लिखा हुआ है ये खैर आप लोग भी उस बुक में जाकर देख सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं क्या मैं सच कह रही हूँ या झूठ। मुझे डिस्कशन करनी है तुम्हारे से कि शादी का ऐलान कब और कैसे करें कि मैंने और तुमने शादी कर लिया। जो एपीएस हमले में बच्चों की अमवात पर चहक रहा था वो दरिंदा कहलाता है। पास कुछ ऐसे थे कि माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस छोटे से हादसे की वजह से जलसा मुलतवी करना पड़ रहा है। कितने रिश्ते वो अपने साथ ले गई एक औरत, और इसने कहा ये छोटा सा हादसा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। नाज़रीन, आप लोग कहते हैं इमरान खान न्याज़ी की मुखालफत में इतनी ज़्यादा क्यों करती हूँ। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जो अगर आपके सामने रखूं तो अगर आप होश के नाखून लें तो आपको समझ आएगा कि ये कौन सा शैतान है जो बेहिस शैतान है, जिसे कोई समझ नहीं आती है, जिसे अपनी आवाम की कोई परवाह नहीं है, जिसे अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए मामलात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो है ना, मैं बोलती हूँ। अब बात करते हैं कि एपीएस सबको पता है कि हमला हुआ, ठीक है। अब रेहाम खान की बात अगर करें, सब जानते हैं रेहाम खान कौन है। रेहाम खान की एक किताब है, सफ़ा नंबर 155। उसमें क्या लिखा हुआ है ये खैर आप लोग भी उस बुक में जाकर देख सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं क्या मैं सच कह रही हूँ या झूठ। एपीएस हमले का सुनकर जब मैं बोझल दिल के साथ घर वापस आई, ये रेहाम खान कह रही हैं कि एपीएस हमले का सुनकर जब मैं बोझल दिल के साथ घर पर वापस आई तो इमरान खान ने चहक कर कहा, बेबी थैंक गॉड धरना खत्म हो गया। मैं इसके चेहरे के तासुरात नहीं भूल सकती। ये भी रेहाम खान कह रही हैं। जब मैंने कहा लेकिन ये तो बहुत दर्दनाक वाकया है, तो फौरन इसके चेहरे के तासुरात बदले और कहा, हाँ ठीक कहती हो। लेकिन फौरी तौर पर इसने टॉपिक को बदलते हुए कहा कि मुझे डिस्कशन करनी है तुम्हारे से कि शादी का ऐलान कब और कैसे करें कि मैंने और तुमने शादी कर लिया है। दोबारा मैं इसको प्रोमिनेंट करूंगी कि रेहाम खान की किताब है, उसका पेज नंबर 155 है जिसपे उनकी ये तहरीर लिखी हुई है। हुन कह दो कि उस टाइम ते जिन्होंने अम्मी बनाया सी वो झूठ बोल रही है। खैर, जो एपीएस हमले में बच्चों की अमवात पर चहक रहा था वो दरिंदा कहलाता है। जनाब कहते हैं जी कि डी चौक में जो हुआ, मेरे कारकुन जो कत्ल हुए, उनका सुनकर मुझे बहुत गम है, मेरी नींदें उड़ गई हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कुछ भी, मैं बहुत तकलीफ में रहता हूँ, मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा है। इस मक्कार शख्स से कोई पूछे कि भाई जब मुल्तान जलसे में आपको बताया गया था कि 7 कारकुन जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और लोग मजीद मर रहे हैं, तुम अपनी तकरीर जो है उसको रोक दो, तो इसने क्या किया था? इस जनाब ने, इमरान खान न्याज़ी ने ये किया कि हाथ झटक दिया और कहा कि भाड़ में जाओ, मर रहे हैं तो मरने दो, जो होता है होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अपनी तकरीर को कंटिन्यू रखा। याद है या भूल गए? बताइएगा जरूर। इसी तरह से सदफ वाकये पे भी आप देखेंगे, एक अदना सी सहाफी थी जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कामकाज करती थी और कोशिश करती थी किसी बड़े का इंटरव्यू हो जाए, कोई शॉट मिल जाए मुझे कि मैं अपने चैनल से वावा करवा लूं और मुझे सैलरी मिल जाए, बोनस भी साथ मिल जाए। उस बेचारी का कसूर क्या था कि वो इमरान खान न्याज़ी के ट्रक पे चढ़ के किसी बड़े बंदे का इंटरव्यू लेना चाहती थी, और उसको नतीजे में क्या मिला कि वो जब ट्रक पे चढ़ रही थी तो उसके इमरान खान न्याज़ी के गार्ड ने उसे धक्का दिया और वो बेचारी नीचे गिरी और उसके कंटेनर के नीचे आकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। कसूरवार कौन था? आवाम? वो गार्ड? नहीं, कसूरवार था इमरान खान न्याज़ी। और उसके बाद ये क्या कह रहा है? ऑब्वियसली सबने सुना, अभी भी यूट्यूब के ऊपर भी पड़े होंगे। जनाब कहते हैं कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस छोटे से हादसे की वजह से ये जलसा रोकना पड़ रहा है, मुलतवी करना पड़ रहा है। अल्फाज कुछ ऐसे थे कि माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस छोटे से हादसे की वजह से जलसा मुलतवी करना पड़ रहा है। तो ये छोटा सा हादसा जिसपे उसके बच्चे जो हैं अपनी माँ से महरूम हो गए, उसके शोहर की बीवी नहीं रही, उसके माँ की बेटी नहीं रही, उसकी बहनों की बहन नहीं रही, भाई की बहन नहीं रही, कितने रिश्ते वो अपने साथ ले गई एक औरत, और इसने कहा ये छोटा सा हादसा।
तो यहाँ पर ये साबित होता है कि डी चौक में मरने वाले लोगों को अगर गम कर रहे हैं ना, तो फिर वो मुल्तान में मरने वाले या आपके नहीं रही, उसके माँ की बेटी नहीं रही, उसकी बहनों की बहन नहीं रही, भाई की बहन नहीं रही, कितने रिश्ते वो अपने साथ ले गई एक औरत। और इसने कहा ये छोटा सा हादसा। तो यहाँ पर ये साबित होता है कि डी चौक में मरने वाले लोगों को अगर गम कर रहे हैं ना, तो फिर वो मुल्तान में मरने वाले या आपके कंटेनर के नीचे आकर मरने वाले लोगों का भी गम करना चाहिए आपको। जरूरी नहीं है कि मरने के बाद आप पैसों की एक थद्दी लेकर उनके घर पहुंच जाएं और कहें कि भूल जाएं, ठीक है, कार्रवाई ना की जाए। खैर, ये मेरी राय थी। आप बताइएगा इस बेहिस शैतान के बारे में कि आपकी क्या राय है। अपना अपना ख्याल रखें, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।